फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे। गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे। खुदी बेच की अपनी मैं कभी मिट नहीं सकता, मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख़ के उड़ाक से कभी मैं मिट नहीं सकता। जनाब सदर, मोहतरम अज़ाज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस करारदाद पर मुझे इज़हार ख्याल करने का मौका मिला है। इसका उन्वान है जश्न आज़ादी और आज का तालिब इल्म। जनाब आली, आज़ादी बाइख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी एक एहसास का नाम है, और जिस कौम का एहसास ज़िंदा होता है वो आज़ाद रहना और आज़ाद मरना चाहती हैं, लेकिन जिस कौम का एहसास मर जाए वो वक़्त से पहले ही मर जाती है। और अफसोस अफसोस आज कुछ ऐसा ही हाल है जान से प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी। और यह हकीकत हर बाशऊर अक्लमंद फ़र्द पर आया है कि मुल्क की मौशत आज कहाँ खड़ी है। एक तरफ अक़लियत की आशाएँ हैं और दूसरी तरफ अवाम की खुदकुशियाँ। अरे जिस बाप ने अपने ही हाथों से बेरोज़गारी से पागल होकर अपने बच्चों को दरिया रावी में फेंक दिया, इस बाप के लिए गंगा जमुना और दरिया रावी में क्या फ़र्क होगा। लगाओ तुम आज़ादी के नारे लगाओ, लगाओ तुम आज़ादी के नारे लगाओ और इन नारों से हमें बहलाओ। आली वकार, मेरी कौम को ऐसी जज्बातियत और जज्बाती नारों ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज भी हमारी हुकूमतें अमेरिका के सामने कशकोल लिए खड़ी हैं। और यह हकीकत है, हकीकत से मुंह मोड़कर जज्बाती बातें करना, जज्बाती नारे लगाना मेरे मुहारफिन का तो तौर तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। आली वकार, अभी कुछ देर पहले मेरे साथी मुकर्रर यहाँ पर कह कर गए हैं कि किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल उसकी नौजवान नस्ल होती है। तो मैंने हकीकत से आशना कराना चाहती हूँ कि जिस नौजवान नस्ल की वो बात करते हैं, जिस नौजवान पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, वह इकबाल का शाहीन नहीं बल्कि करगत से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। हराम इसके मुंह को लग चुका है और करप्शन इसके मुंह में रेड और वाइट ब्लड सेल की तरह गर्दिश कर रही है। और इसकी आज़ादी का ये आलम है कि अगर वो गूगल पर सनी लियोनी वगैरह को सर्च कर ले तो अपने आप को बड़ा आज़ाद तस्वर करते हैं। जी हाँ अली वकार, ये वही नौजवान है जो कानों में हेडफोन लगाए बड़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाते हैं। वह ये बात भूल जाते हैं कि जिस ज़मीन को वो पैरों तले कुचलते हुए जा रहा है, इसके ज़र्रे ज़र्रे को हासिल करने के लिए मेरे आबाओ अजदाद ने खून की नदियाँ बहा दी। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया। आली वकार,
जश्न आज़ादी मनाने से कबल ज़रूरी है कि पहले हम आज़ाद हों। आज़ादी का मतलब है किसी के ताबे ना होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिर, उन्हीं बेहिस, उन्हीं बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो और दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी ज़िंदान में डाले जाते हों, इस देश की मिट्टी बरसों से दुख जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहती है, जश्न आज़ादी मुबारक कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोहतरम? मलक मोहम्मद नवाज़। आपकी तालीम? MA एजुकेशन। कितना अरसा हो गया माशाल्लाह इस स्टेज में? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। तो किस तरह शौक़ हुआ इस स्टेज में? मैं जो है वो मेरे उस्ताद सर अताउल्लाह साहब, उस वक्त हम स्टूडेंट थे तो उन्होंने हमें शौक़ दिलाया था और उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसा तलीमी अदारा बनाए जो दिन रात सुबह शाम लोगों की खिदमत करे, लेकिन बदकिस्मती से उनको शहीद कर दिया गया। तो फिर उनके ख्वाब पूरा करने का मैंने पूरा इरादा किया, अज़म किया और फिर उसी अज़म के साथ अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं और उसी अज़म के साथ चल रहे हैं। तो कैसा लगा इस फील्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पेक्ट है इस फील्ड में, बहुत इज़्ज़त है, बड़ा मुकाम है मुआशरे में। और फिर सबसे बड़ी बात, इस जो इनकम है जो हम कमाते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बरकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी खालस दीनी मेहनत है, हमारी इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत है, तो इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। अच्छा सर, बच्चों के वालिदैन को शऊर है इस इलाके में? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी कुछ तबके के लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी शऊर की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी हद तक तकरीबन जो है हमारे इस इलाके में लोगों को बहुत ज़्यादा शऊर है। तो कहाँ तक स्कूल है आपका? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल है। माशाल्लाह। क्या रिज़ल्ट माशाल्लाह क्या रहता है? रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 90% 100% अल्हम्दुलिल्लाह हर मरतबा होता है। अच्छा नवाज़ साहब, एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? एक अच्छे उस्ताद को एक अच्छे किरदार का हामिल होना चाहिए, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसका जो करैक्टर है वो बेहतरीन होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होना चाहिए। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को? मैं यही पैगाम दूंगा कि जो तालीम है वो बहुत अहम है। आज का जो दौर है वो तालीमी दौर ही है और वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं जो तालीम से दूर होती हैं, और वही कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम हासिल करती हैं। आज यूरोपियन कंट्री हमसे आगे निकल गया है, जिसके मतलब हमारे शायर कहते हैं कि किताबें अपने आबा की जो देखें इनको यूरोप में तो जी होता है सी पारा। तो हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हमसे आगे निकल गए हैं, उन्होंने तालीम को शुरू कर दिया और हमने छोड़ दिया है। तो मैं जी। आपका नाम? इरम। आपकी तालीम? ICS। स्कूल का नाम? सर अताउल्लाह एजुकेटर ग्रुप ऑफ स्कूल। कितना अर्सा हो गया आपको स्कूल में? 7 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तो किस तरह शौक़ हुआ? मुझे अपने जब टीचर्स हमारे पढ़ाते थे तो उन्हें देख के मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं भी स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी, उनको ये तालीम दूंगी, क्योंकि ये शोबा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें टीचर्स को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती थी। एक ख़वातीन के लिए इसमें बहुत इज़्ज़त और हुनर की बात होती थी और इसमें बहुत ज़्यादा हमें सीखने के लिए मिलता है। बच्चों के वालिदैन आते हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आते हैं, हमसे क्वेश्चंस कर टीचर सिखा रही हैं, उस पर अमल कर सकें, टीचर्स की वो रिस्पेक्ट कर सकें। बाकायदा ये कि टीचर को वो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर जाके पेरेंट्स को कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो पहले अपने उनके जो उस्ताज़ा होते हैं उनसे आके बात करें कि क्या वाकई जो हमारे बच्चों ने कहा ये ठीक है। टीचर्स के साथ वालिदैन का कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा अहम होता है।